दोस्तों, सनातन धर्म ग्रंथ से बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या भगवान, जिसका उदाहरण एक सीता माता का है। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है, जिसके कारण भगवान श्री राम ने माता सीता का गर्भावस्था में परित्याग कर दिया था। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों ने कथाओं में यही सुना होगा कि माता सीता का परित्याग श्री राम ने धोबी के दोष लगाने के कारण किया था। लेकिन जिसके पीछे कई असल कहानी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि आखिर वह धोबी कौन था और माता सीता के ऊपर दोष लगाने का उसका क्या कारण था। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की कथाएं हैं और किंवदंती मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं है। तो आज के भक्ति मार्ग टीवी की छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको परित्याग पुराण में लिखी गई इस कहानी से अवगत कराने की कोशिश करते हैं। कहानी के अनुसार माता सीता जब बचपन में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, माता सीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर एक वृक्ष पर दोनों तोतों की एक जोड़ी को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि एक ने कहा कि अयोध्या में सुंदर और प्रतापी कुमार है, जिसका नाम श्री राम है, जिनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्ष तक इस धरती पर राज करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षियों की बातें गौर से सुनने लगी। उन्होंने अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। तभी सभी सहेलियों से कहकर उन दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, भय मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बातों में ज्ञान तुम्हारे कहाँ से मिला? मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों पक्षी का डर समाप्त हो गया। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि ने उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वही यह सब बात सुना जो अब इस कथन में सुनाने जा रहे हैं। सीता ने और पूछा। तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती है और तोता उसका जवाब देते जाते हैं। दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तारित है, कई माह लगेंगे सुनने में। दोनों उड़ने को तैयार हुए। यह देखकर सीता ने कहा, तुमने मेरी भावी पति के बारे में बताया, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। तोते ने कहा, देवी हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं सर्वत्र। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद ना करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा, अभी तो हमें जाने दो। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी, मैं इसे कष्ट ना होने दूंगी। तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था, वह अकेला जाने को तैयार ना था। जब तोते को लगा कि वह सीता के चंगुल में मुक्त नहीं हो सकती तो विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा, मौन रहना चाहिए, यदि हम कथा ना कहते तो मुक्त होते। तोती अपने पति के बिछोह सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग ना करें, आपको शराप दे दूंगी। सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, शराप देना है तो दे दो, राजकुमारी को पक्षी के शराप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने शराप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का बिछोह सहन करना पड़ेगा। शराप देकर तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न करता हूँ, श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का शराप सत्य करने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिन्हें झूठा कलंक लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कर्ष कर देंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। लाइक एवं शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। लेकिन ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।